नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एक माह तक चले यातायात माह का सोमवार को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के संकल्प के साथ विधिवत समापन हो गया। एसएसपी संजय वर्मा ने यातायात पुलिस कर्मियों और प्रतिष्ठित नागरिकों को सम्मानित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं, प्रतिष्ठित नागरिकों व आरटीसी आरक्षकों को संबोधित किया, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना और युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना रहा। एसएसपी ने कहा कि यातायात माह का मूल उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और नागरिकों में यातायात नियमों के महत्व को स्थापित करना है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यातायात नियमों का पालन स्वयं के साथ साथ दूसरों की जान बचाता है। हमारा लक्ष्य दुर्घटना मुक्त मुजफ्फरनगर बनाना है। पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं बल्कि जीवन बचाना भी है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष यातायात पुलिस द्वारा नवंबर मास को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हम लोग यातायात पे पूरे वर्ष कार्य करते हैं, लेकिन इस माह विशेष रूप से इस पर बल दिया जाता है। आज इसी नवंबर माह यातायात माह का समापन था। इस अवसर पर जो हमारे पूरे माह की उपलब्धियां थी, जो हमारे प्रवर्तन की कार्रवाई थी, जो हमने अब अपने अन्य स्टॉक होल्डरों जैसे NHI, PWD, नगर पालिका के सहयोग से इंजीनियरिंग संबंधी कार्य, ब्लैक स्पॉट पर जो कार्य कराए, ये सब कार्य थे। इसके अलावा जो हमारे इमरजेंसी केयर, जो हमारे चिकित्सा विभाग के साथ कार्य थे, इन सब की जो हमारी सम्मिलित उपलब्धियां रहीं, उस पर इस यातायात माह के समापन में प्रकाश डाला गया। सर, इस माह में कितना जुर्माना लगाया गया आपको? इस माह में हमने अधिरोपित किया लगभग 15 करोड़ के आसपास का जुर्माना अधिरोपित किया। इसके अलावा लगभग 15 लाख रुपए नगद जुर्माना वसूल किया। देखिए, यातायात माह तो पूरे वर्ष चलता रहता है, लेकिन चूंकि नवंबर माह इसके लिए विशेष रूप से अधिकृत है और विशेष रूप से इसमें मनाया जाता है और यातायात के नियमों का हर जगह अवेयरनेस, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मुजफ्फरनगर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में एक तो जो टारगेट रखा था 50% एक्सीडेंट कम करना है, तो उसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली है। साथ ही साथ ऐसे हॉट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट जहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पर हमने NH से संपर्क करके सैनिटाइजर वगैरह बनवाए हैं, रंबलिंग स्ट्रिप्स बनवाए हैं। साथ ही साथ हम ऐसी भी व्यवस्था कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि अगर जाड़े के दिनों में कोहरा या धुंध बढ़ रही है तो वहाँ पर पहले से अलार्म वार्निंग हमारे जो है एक्सप्रेस वे पर या हाईवेज़ पर दिखाई दे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी किया है, चालान की कार्रवाई काफ़ी किया है, अवेयरनेस काफ़ी किया है। मैंने स्कूलों कॉलेजेस में जा कर के रैलियाँ निकलवाई हैं, अभी आज भी एक रैली निकल रही है। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया है, NCC के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है, पब्लिक के लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, इवन आप लोगों को भी, पत्रकार बंधुओं को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, ताकि जो है एक बेहतर व्यवस्थापन और जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप जीवन एक ही बार मिला है और घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, इसको बात बताते हुए और निश्चित तौर से जैसे हम एक अलग जगाने की कि 1 से बढ़ के 11 हो जाए और तमाम तरह का ना केवल स्वयं बल्कि आसपास, अपने पड़ोस और अपने जितने भी आसपास लोग रहते हैं उनको सभी को इस अवेयरनेस में शामिल करना है और एक्सीडेंट को, ज़िंदगी को बचाने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही साथ गुड सैमरिटन का भी एक कंसेप्ट है, हम लोगों ने बेहतर व्यवस्थापन किया है। अगर कोई गोल्डन आवर जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एम्बुलेंस से या अपनी गाड़ी से किसी को तत्काल अस्पताल पहुंचाएं और पुलिस उनसे ज़्यादा परेशान या पूछताछ नहीं करेगी, ये भी इंश्योर किया है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ सहायता मिली है और तमाम ऐसे एक्सीडेंट के लोग, पब्लिक के लोगों ने भी अस्पतालों में ला करके ज़िंदगियाँ बचाई है। निश्चित तौर से इनको हम 26 जनवरी सम्मानित भी करेंगे और मेरा यही आपके माध्यम से अपील है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग जीवन बचाने के लिए सबसे आगे आएँ, साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करें और जीवन को बचाने में सहयोग प्रदान। सर, ओवरलोड वाहन एक बड़ी समस्या है, खासतौर पर गन्ने के वाहन, उन पर किस तरह की कार्रवाई के लिए कोई अभियान? देखिए, मैं इस पर एक टीम बना रखा हूँ, SP ट्रैफिक, CO ट्रैफिक और TSI, साथ ही साथ लोकल थानाध्यक्ष, जहाँ पर ये शिकायतें, चूँकि गन्ना का समय चल रहा है ये, तो कई जगह पर ओवरलोडिंग की शिकायतें आ रही हैं, तो उसमें अभी देखा होगा आपने, सहारनपुर में एक दुर्घटना भी हुई है जिसमें बहुत ही दुखद घटना हुई है। उस संदर्भ में भी ये अवगत कराया गया है, अवेयरनेस इस बात का भी किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों का जो गन्ना ओवरलोड लेके आएगा, गन्ना जो मालिक हैं लोग उनको अवॉइड करेंगे, उनका जो है नहीं लेने का भी मैंने कहा है कि ऐसे लोग जो कि ओवरलोड करके लाते हैं उनको जो है निश्चित तौर से एक ये निर्देश जरूर हो कि ऐसे लोग ना लाएं, उनको जो है उनका गन्ना ग्रहण ही ना करें, ताकि एक मैसेज जाए जिससे कि जो है
इस तरह की घटना दुर्घटना ना हो। और जीवन किसका बचेगा? हमारे नागरिक का बचेगा। भारत के राष्ट्र की जो एक व्यक्ति होता है वही हमारा नौजवान लड़का लड़की सभी हमारे भविष्य है। तो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए निश्चित तौर से हमें कार्रवाइयाँ करना भी आवश्यक है, साथ ही साथ अवेयरनेस भी आवश्यक है। सर, यातायात नियमों के पालन के लिए अन्य 11 महीने जो हैं बाकी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी जो मैंने संदेश दिया वही संदेश है कि आप निश्चित तौर से एक तो स्वयं भी पालन करें और दूसरों को भी पालन करें, क्योंकि एक व्यक्ति जो पालन करता है वो निश्चित तौर से कई जिंदगियां बचाने के लिए उद्यत रहता है। और निश्चित तौर से इसमें हमें काफ़ी सफलता मिलती है ज़िंदगी बचाने की। और किसी प्रकार का जो हमारा कार्य होगा इस प्रकार का, निश्चित तौर से हम एक तरीके से राष्ट्र को सहयोग करते हैं। तो आप सभी हाथ मिलाकर इसमें काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, स्त्री पुरुष सभी, ताकि हम राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं और दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। सर, किसान यूनियन वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।